गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं योगराम चंदा पुन साईं उदी सेवक के मार्फत से आपके चरणों में फिर दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज भगतगंज से बात करते हुए एक चर्चा चल पड़ी कि साईं बाबा जी के कुछ रहस्य हैं जिसे मैं तो क्या पहले भी लोग नहीं समझ पाए थे। ये चीज़ें साईं सचित्र में लिखी हुई हैं, ना कि मेरी तरफ से या किसी और की तरफ से। सबसे बड़ा रहस्य है कि बाबा जिस रात चावड़ी विश्राम के लिए जाते थे, चलने से पहले अपने बाएं हाथ से बुझा हुआ जलता हुआ दीपक बुझा देते थे। दूसरा, दाहिने पैर से जो धूनी माई के लिए लकड़ियां रखी होती थी उसको अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा सरका देते थे। बाद में जिस वक्त तात्या जी आते थे, उनको मामा कह के उनको साथ शोभा यात्रा में लेके जाते थे चावड़ी में, तो चावड़ी में भक्त निरंजन आरती करते थे, उनको केसर लगाते थे, विधिवत पान बीड़ा वगैरह सब देते थे। लेकिन जिस समय आरती के बाद जिस समय सब भक्तगण विदा होते थे, दो ऐसे रहस्य हैं कि आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। ये साईं श्री चरित्र में लिखा हुआ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से नहीं है, ना किसी और भगत की तरफ से, साईं सचित्र की तरफ से ही है। सोने से पहले बाबा तात्या जी को कहते थे कि तात्या तुम सब घर जाओ, पर रात को एक दो बार आके मेरी देखभाल करना, मुझे देख जाना। ये सचमुच एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो पर ब्रह्म जिनके कारण हम जीवित थे, जीवित हैं और जीवित रहेंगे, वो तात्या जी को कहते हैं कि मेरी आके देखभाल करना। जो सारे विश्व की देखभाल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कहते थे? ये क्या रहस्य है? सबके जाने के बाद बाबा 60-65 सफ़ेद चादरें से लेके अपना बिस्तर तैयार करते थे जिसमें एक भी सिलवट नहीं होती थी। गौर करें, 60-65 सफ़ेद चादरें। इस क्या रहस्य है, क्या तात्पर्य था कि बाबा बताना चाहते थे कि हम 60-65 साल तक जिएंगे, या 60-65 के बाद हमें संन्यास ले लेने चाहिए, या वैराग्य ले लेने चाहिए, या पूजा पाठ में चले जाना चाहिए? ये क्या रहस्य है? अगर आप लोगों को कुछ समझ आती हो तो कृपया हमें ज़रूर साईं उदी सेवा में कि जो ये चैनल पे आप हमें बकायदा आप हमसे बात करके मैसेज दे के हमें बता सकते हैं। एक और रहस्य है जो साइंस ओरिजिनल साइंस के चित्र में है कि एक दफ़ा श्यामा जी बाबा गुस्से हो गए थे, नाराज़ हो गए थे, तो उन्होंने श्यामा जी का साफा लेके माचिस की तीली लगा के गड्ढे में डाल दिया था। उस समय भी बाबा ने 1 रुपये का सिक्का निकाल के उस गड्ढे में डाला है। शॉर्ट की साइंस के चित्र में ये नहीं दिया हुआ 1 रुपये का सिक्का, लेकिन ओरिजिनल साइंस के चित्र में दिया हुआ। ये ऐसा क्यों है, ये भी एक समझ नहीं आती है कि क्या अग्नि देवता को कुछ अर्पित किया उन्होंने बाबा ने, या अग्नि देवता का एक रिकॉर्ड किया है उन्होंने? ये क्या चीज़ है, ये समझ नहीं आती है। ऐसे ही एक और रहस्य है जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी है और मेरे साथ अनेकों वक्तों का है। आज कलयुग के इस युग में पिछले कुछ समय से हम लोग बहुत परेशान हैं, और विशेषकर इस समय कोरोना के समय में काम धंधे के ऊपर है, संतान की शादी नहीं हो रही है, संतान बीमार है, माता पिता बीमार है। आप कभी साईं सचित्र को गौर से पढ़ें तो बाबा को भक्तों ने जब जब नारियल दिया है, अर्पित किया है, उसका फल बहुत अच्छा है। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बाबा के यहाँ अपने बेटे की शादी के लिए बाबा को नारियल अर्पित किया। शादी रुक रही थी, हो गई। बाबा की कृपा से 6-7 भक्तों के यहाँ से मैं नारियल लेके शिरडी गया हूँ और बाबा के चरणों में अर्पित किया। उन सब के घर बस गया। आज बच्चा बीमार होता है, कोई ऐसी तकलीफ आ जाती है, हम शिरडी नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं। बाबा ने तो कहा कि प्रेम से किया हुआ एक नमस्कार मेरे लिए पर्याप्त है। जहाँ तुम हो वहीं रहो, मुझे वहाँ से याद करो, मैं आऊँगा, तुम मत आओ। तो गुरुवार के दिन अगर नहीं हो सकता तो किसी भी दिन, सब बाबा के दिन है, सब देवी देवताओं के दिन है, लेकिन हर देवी देवता का एक दिन निश्चित किया हुआ है हमारे पुराणों के हिसाब से, या
पूजा पाठ के लिए से, जैसे मंगलवार है, शनि का शनिवार है, तो आप गुरुवार को एक नारियल जिस पे अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा एक बाबा जी के चरणों में अर्पित कर दें, बहुत जल्दी फल मिलेगा। मैं अपना भी कह रहा हूँ और भक्तों से भी जो मैंने सुना है। और एक चीज़ मैं आज आपसे एक और विशेष कहता हूँ। मैं 2009 में जब पहली दफ़ा शिरडी गया तो 2011 में एक सज्जन पुरुष जो नौकरी करता था, तो मैं शिरडी जा रहा था, तो उसने मेरे को कहा कि मैं कुछ मंगाऊं, आप ला के दोगे? मैंने कहा हाँ बोलो, क्या लानी? फ़ोटो लानी, मूर्ति लानी, अक्सर यही लोग मांगते हैं। वो कहने लगा मुझे ना शिरडी की मिट्टी ला। ये बात करते हुए मेरे शरीर में सारे इसमें रोमांच आ रहा है। मैं चुप कर गया। मैं कहा इसने क्या मांगा है? मैं दर्शन करके जैसे मैंने दिल्ली वापस चलना था, जिस होटल के बाहर में ठहरा था, वहाँ की मिट्टी उठा के लिफाफे में मैंने डाली और आधी उसको दे के आधी अपने पास रख ली, क्योंकि मैंने भी कहा कि इसमें कोई शक्ति है जो ये व्यक्ति मांग रहा है। वो बंदा आज से 4 साल पहले मेरे को मिला है। भक्तगणों, विश्वास करो, उसके ऊपर 8 केस थे, जिनमें एक तड़ी पार था, क्रिमिनल केस। गांव में आपको पता है जमीन जायदाद के ऊपर झगड़े होते हैं। वो कहता है कि मेरे पास 7 आदमी आए हैं, 7 केस खत्म हो गए हैं और 8वां केस के लिए जमींदार मेरे पास आया है। कहने लगा जी कि हम केस वापस ले रहे हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अब आप नारियल तो है ही, अब सोचो कि शिरडी की मिट्टी में कितना असर है। क्यों? बाबा नंगे पांव चले हैं, तकरीबन बाबा नंगे पांव चले हैं। बाबा पादुका तब पहनते थे जब कोई भक्त उनके लिए लाता था, तो वो पहन के उसको वापस कर देते थे या रख लेते थे या किसी और भक्त को देते थे। आज भी कोरोना काल में मेरी मिसी का कज़न है, जिनका बहुत बड़ा होटल है, आज 30 साल से वहाँ शिरडी में, वो वहीं पे है। वो कहते हैं भक्त लोग जो आने वाले हैं हर महीने आ रहे हैं, हर महीने आके सिर्फ बाहर से माथा टेक के वापस जा रहे हैं। बात क्या आ गई? श्रद्धा और सब हो गई। साईं ऊदी सेवा चैनल जो YouTube चैनल है, बाबा के वचनों का चैनल है। चैनल को बाबा के लाडले भक्त लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे बाबा के संदेश आप तक पहुंचते रहें। सतगुरु साईनाथाय नमः YouTube चैनल साईं ऊदी सेवा।